You're watching Breaking Barriers with your host Alia. हमारे व्यूवर्स ये जानते हैं कि हम ऐसे प्रोग्राम भी करते हैं जो ब्रेन साइंस पर बात करते हैं। हम ऐसे प्रोग्राम्स भी करते हैं जिसमें ऐसे एक्सपर्ट्स आते हैं जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन, कार्मिक डेट, सोल कॉन्ट्रैक्ट, री इनकारनेशन, ब्रेन साइंसेस और बहुत से ऐसे इस यूनिवर्स के एंगल्स हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि इंसान के इतने बहुत सारे राज सीक्रेट्स हैं जो अभी तक सामने नहीं आ सके। और जब ब्रेन साइंस की बात की जाती है तो कहते हैं कि अभी तो हमने 7% भी अपने ब्रेन का यूज नहीं किया। और जैसे अब ये कहते हैं कि अब तो ये पैरेलल वर्ल्ड्स की भी बात की जाती है, कहते हैं कि ये जो यूनिवर्स है ये तो एक्सपैंड कर रही है, ये साइंस हमें बता रही है। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि ब्रेन के ऐसे सीक्रेट्स हों जो अभी तक हम तक ना पहुंचे हों? इस सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जो पर्सनालिटी मौजूद हैं, बहुत रिनाउंड पर्सनालिटी हैं, बहुत ही खूबसूरत बोलती हैं। मीनू मिनोचा जी जो कि एक्सपर्ट हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन की, एनर्जी हीलर हैं। थैंक यू वेरी मच मीनू मिनोचा जी फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक्स अ लॉट। Thank you so much for inviting me. Thank you. नमस्कार। मीनू जी, बात का सिरा कहाँ से पकड़ें, क्योंकि इतनी उलझा हुआ ये टॉपिक है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जब री इनकारनेशन की हम बात करते हैं तो क्या एविडेंस है? आप इस पे जब बात करती हैं तो कैसे ये बताती हैं कि री इनकारनेशन है, उसकी कोई एविडेंस आप बताएंगी? एविडेंस तो हमारे स्क्रिप्चर्स में भी है। मतलब बहुत हमें वेदा से, अपने भगवत गीता से, हर जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उसमें भी दिए गए हैं। और काफ़ी डीप नॉलेज है ये। और मतलब आप देखोगे ना तो हमारे भीष्म पितामह जो है हमारे माँ बाप से लिंक्ड है, तो उनको एक उस पे लेटना पड़ा था बेड ऑफ एरोज पे फॉर मोर देन 45 डेज। एंड वो क्यों हुआ था? क्योंकि उनको अपने कोई पुराने कर्म खत्म करने थे। तो वो जो पिछले जन्मों में उन्होंने कर रखा हुआ था, किसी में हमारी प्रोग्रेस हो रही थी तो हम लर्न कर रहे होते, तो हम लोग ऐसे ही ग्रो करते हैं, हर लाइफ टाइम में जो है ना ग्रो करते हैं। हम एकदम ऐसे ही नहीं आ जाते कि हम परफेक्ट ह्यूमन इवॉल्व एलिवेटेड सोल बन के नहीं आते। हमें जन्मों की मेहनत लगती है इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए। और एक लाइफ टाइम में हम मुश्किल से एक चीज सीख पाते हैं। एक लव सीखने के लिए हमें पता नहीं कितनी लाइफ टाइम्स चाहिए होती हैं। तो इसलिए, और जहाँ हमने जो सीखा है वो लॉस्ट नहीं होता, वो हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो वो नेक्स्ट जन्म में हम उसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। अब अगर आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रखी है कोई, आपकी लाइफ खत्म हो गई है, तो वो लॉस्ट नहीं होएगी, अब वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। तो हर इट्स ऑल जो ना जर्नी ऑफ द सोल इसकी है। तो हम वो इवॉल्व होते रहते हैं हर लाइफ टाइम में। और अर्थ पे हम आते हैं टू लर्न। सारी ये हमारी एक तरह का स्कूल है हमारा। और यहाँ पे हम सब लर्निंग के लिए आते हैं, सारे एक्सपीरियंसेस गेन करने के लिए आते हैं। और किस लिए करना है? कि वापस हमने एक मेन डिवाइन बीइंग है, एनर्जी है, उसके साथ हमने जुड़ना है, कि हम उसी के अंश हैं, उसी के पार्ट हैं। हम में सब वो क्वालिटीज है जो डिवाइन में है। और पर यहाँ ह्यूमन फॉर्म में हमें वो क्वालिटीज डिस्कवर करके वापस उनके साथ जुड़ना है। सो एक तरह की वो यूनिटी ढूंढने के, यूनिटी में वापस जाने के लिए हमें सेपरेशन, उनसे सेपरेशन एक्सपीरियंस करनी पड़ती है। और जब हम सेपरेशन एक्सपीरियंस करते हैं तब हमारी चाह होती है वो यूनिटी के लिए। तो ये जर्नी है। और हर रीइंकार्नेशन तो बहुत पावरफुल सब्जेक्ट है। मतलब देर आर एंडलेस इसके एग्जाम्पल्स सामने आए हैं कि कई बार बच्चे जो है छोटे छोटे रिकॉल, ओके किसी का अगर मर्डर हुआ तो इसने मुझे मारा था, दे कैन सडनली रिकॉग्नाइज दैट। कई बच्चों का रिकॉल होता है इस जगह में तो मैं रहता ही नहीं हूँ, मैं तो कहीं और रहता हूँ। एक बच्चे का केस आया था, वो ही केप्ट सेइंग कि नहीं मेरा तो दुकान है और उस जगह पे है, नाम लेता उस जगह का। एंड जब वो लोग वहाँ गए तो उनको समझ आई कि वहाँ का जो ओनर था ही वो कुछ महीने साल पहले जो है ही had passed away। और उसने अपनी ना वहाँ पे अपनी वाइफ को भी पहचान लिया, उस लड़के ने, कि ये मेरी वाइफ थी। एंड एक वैसी चीजें बताई कि सिर्फ उसको ही समझ आए। या कोई गाड़ी बताई कि ये हमारी ऐसी गाड़ी होती थी। तो ऐसे बहुत सारे केसेस है। एक मैंने जो पर्सनल किया था रीइंकार्नेशन का, उसमें ये एक लेडी बहुत प्रॉब्लम में चल रही थी, तो शी हैड कम टू मी सेशन के लिए। तो उसके उसने देखा, शी सॉ हरसेल्फ एज अ 6 मंथ ओल्ड बेबी, बहुत मैल नरिश्ड। और उसको फील हुआ कि उसकी माँ ने ना उसको बेच दिया है। और उसको इतनी भी समझ आ गई कि मुझे 2100 रुपीज़ में बेचा है।
बेबी को समझ थी इतनी, मतलब इट अंडरस्टूड दैट, आप बेबी की समझ देखो कितनी थी, कि इट अंडरस्टूड कि मुझे मेरी माँ ने 2100 रुपीज में बेच दिया। शी वॉज सेइंग दैट, ये मुझे सेशन में उसने बोला। एंड देन क्यों बेचा? बिकॉज इट वॉज अ पुअर फैमिली, और बच्चे थे, वो नहीं कर सकती थी। तो व्हाट दिस लेडी फेल्ट कि जो इस लाइफ टाइम के उसके चाचा और बुआ थे, उन्होंने उस बेबी को परचेज किया। तो वो लोग गए कोई इंडिया में एक स्टेट है उसमें वो गए, और वहां से उसको ट्रेन से वापस दूसरी जगह लेके आ रहे थे। तो बेबी ने, उसको रियलाइज हो गया कि मैं अब ऐसे जा रहा हूँ, इट वॉज अ बॉय, एंड उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे नहीं जाना, मेरी माँ ने रिजेक्ट मुझे किया, मैं इन लोगों को रिजेक्ट करता हूँ। तो इट वॉज लाइक एक डे 2 दिन की जर्नी होएगी ट्रेन से, उसमें उसकी तबीयत खराब हो गई, एंड बिफोर द एंड ऑफ द जर्नी बेबी पास्ड अवे। चलो ठीक है, वो हो गया। अब इसको फील हुआ कि शी वॉज दैट बेबी, कि वो जो पास ऑन हुआ है, तो शी आस्क्ड, देन शी डिसाइडेड, उसी टाइम उसने डिसाइड कर लिया मैं आऊंगा इसी फैमिली में वापस, बट इस पेरेंट्स के पास नहीं आऊंगा। तो जो उनका बड़े ब्रदर थे, दे ऑलरेडी हैड 2 चिल्ड्रन, तो दे हैड दिस थर्ड चाइल्ड। थर्ड चाइल्ड जो होता है थोड़ा सा अनवांटेड तो नहीं कहूंगी, बट वो होता है ना, नॉट नेग्लेक्टेड। अनप्लान्ड, अनप्लान्ड होता है। तो थर्ड, एज अ थर्ड चाइल्ड शी केम आफ्टर 10 years, उनके बच्चे 10-12 साल के थे, उसके बाद ये बेबी पैदा हुआ। तो वो एक थोड़ा सा नेग्लेक्टेड चाइल्ड भी थी। तो इस वही उसकी लाइफ टाइम की स्टोरी वही थी, ट्रॉमा यही था कि नेग्लेक्टेड थी। बट उससे अमेजिंग थिंग क्या थी, उसने अपने फिर पेरेंट्स से कंफर्म किया कि क्या मेरे जो अंकल थे, मेरे आंट ने ऐसा कोई बेबी परचेज किया था कभी, एंड दे वर शॉक्ड। क्योंकि ये बात आप बच्चों को तो शेयर नहीं करोगे ना, कि हमने कभी ऐसा किया था और वो बेबी, तो आपको कैसे पता? एंड दे वर रियली सो, मतलब अमेज्ड कि वो बेबी अब इस घर में एज आवर डॉटर है। तो वो एक पूरा, मतलब इट वाज वेरी क्लियर केस ऑफ रीइंकार्नेशन, कि उसी लाइफ, मतलब इसी लाइफ टाइम में शी कुड अंडरस्टैंड कि मैं इसी घर में दोबारा पैदा हुई हूँ। मीनू जी, ये जरा थोड़ा सा आप वाजे कीजिएगा कि उनके जो जिन पेरेंट्स ने उस बच्चे को बेचा था वो उनके भाई के घर में पैदा हुए या जो उसको लेकर आ रहे थे उनके घर में पैदा हुए? जो लेके आए थे उनके घर में, तो तभी अच्छा। तो वो इसी उसी लाइफ टाइम उन्हीं के साथ कनेक्टेड थी ना, तो वही उसके हाँ। अंकल और थे जिन्होंने परचेज की। तो ओके। उसने ये भी उनसे पूछा, 2100 रुपीज में लिया, एंड इतनी भी डिटेल तेरे को पता है? मतलब बहुत शॉक्ड हो गए थे सारे ना, कि ऐसे इतनी छोटी डिटेल भी उसको सेशन में समझ आएगी कि दे परचेज फॉर 2100 रुपीज। अच्छा। अच्छा मीनू जी, हमने ये देखा, ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं, आप तो खैर पास्ट लाइफ रिग्रेशन करती हैं, आपके पास तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज होंगी, रियल रियल स्टोरीज होंगी, हम अभी आपसे सुनेंगे भी। लेकिन ये जो बात कही जाती है, वाकई हमें हर जगह पर, हर रिलीजन में और हर कंट्री में इस तरह की कुछ स्टोरीज मिलती हैं, इसमें पता चलता है कि जो छोटा बच्चा 3 साल तक, 3-4 साल तक जो होता है, उसको ये वाली बातें अपनी पिछली याद रहती हैं, या वो ऐसी बातें करना शुरू कर देता है। लेकिन समटाइम्स हम ये भी देखते हैं कि लोग ये बता रहे होते हैं कि कोई बड़ा होकर और उसने ये बात की है या उसको पता चला है। तो क्या आप इसको कैसे डिफाइन करती हैं कि नहीं, एक सर्टेन एज तक ही अपनी जो पास्ट लाइफ है वो याद आ सकती है, या कभी भी ऐसा हो सकता है? जो बच्चों की जो मेमोरी होती है ना, वो तो वो वहीं से कैरी फॉरवर्ड करके ला रहे हैं, तो वो उनको रिकॉल हो जाती है एज अ 2-3 ईयर ओल्ड। बेबी को सब कुछ पता होता है, एज ए श्योर्ड अभी, कि उस बेबी पूरा अवेयर था कि मेरे को बेचा जा रहा है और इतने अमाउंट में बेचा जा रहा है, एंड उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे नहीं जाना। तो ऐसे छोटे बच्चों को अवेयरनेस होती है, बट उनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होती है कि वो बता पाए। बट जो वो जैसे ही बोलना शुरू करते हैं 2-3 साल के बच्चे, फिर वो बोल भी सकते हैं कि यहाँ हमारा कनेक्शन है। बट जो बड़ी एज में आते हैं, वो आपकी जो स्पिरिचुअल पावर्स है, आपकी मेडिटेटिव पावर्स है, उसके थ्रू आपको रिकॉल आता है। तो जो बहुत डीपली मेडिटेट करते हैं, तो उनका कनेक्शन हो जाता है, एंड दे कैन अंडरस्टैंड कि पास्ट लाइफ में हम क्या थे। तो पॉसिबिलिटी है बिल्कुल। जी। मीनू जी, ये जो एक बात कही जाती है कि लास्ट थॉट, योर लास्ट थॉट विल डिफाइन योर नेक्स्ट जर्नी। जी। अब इस पे अगर हम देखें तो ओशो को पढ़ने वाले या उनको जानने वाले वो ये कहते थे कि जो आखिरी वो वक्त होता है उस पे बड़ा खुश होना चाहिए, और जो लास्ट थॉट है वो बड़ी एक, वो जैसे उन्होंने अपना एक कह के गए थे कि डांस होना चाहिए, जब मेरा लास्ट वो हो रहे हो रिचुअल्स तो सब डांस कर रहे हो और ऐसा ही हुआ, गीत गा रहे हो, ये सब हो रहा हो। तो वो उनका भी यही ख्याल था, और वैसे भी ये बात कही जाती है। क्या आप भी इससे सहमत हैं कि लास्ट थॉट जो होती है वो जैसी होगी आगे का सफर आपका वैसा होगा? और क्या इस पे कोई आपके पास है कोई ऐसा केस एविडेंस भी?
बहुत है, बहुत है, बहुत। लास्ट थॉट तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप किस थॉट से आपने वो लाइफ छोड़ी। तभी तो हमारे ग्रंथों में बोला जाता है ना कि आप भगवान का सिमरन करते रहो, ताकि आप लास्ट मोमेंट पे भी उनका ही सिमरन कर रहे हो। तो इसमें कई कई केसेस आए हैं मेरे पास। अब जैसे एक में था कि बहुत इगोइस्टिक लेडी थी, लाइक क्वीन, एक क्वीन थी, वेरी इगोइस्टिक, और किसी को कुछ समझती नहीं थी। तो किसी ने उसको प्रपोज किया, एक और उसी के लेवल का प्रिंस ही था, उसने प्रपोज किया, बट उसने अपनी ईगो में आके, प्राइड में आके उसको रिजेक्ट कर दिया और उसको मारा भी। तो शी फेल्ट कि मैं उसको मार भी रही हूँ कि तूने हिम्मत कैसे करी मुझसे प्रपोज करने की। पर अभी वो मतलब रॉयल फैमिली का ही था, तो भी उस वजह से शी डिडंट गेट मैरिड द होल लाइफ, क्योंकि उसकी ईगो इतनी थी ना, वो किसी को कुछ समझती नहीं थी, तो उसने शादी ही नहीं करी अपनी ईगो में रह के। अब लास्ट मोमेंट में जब तक पहुंची वो, लास्ट शी पास्ट अवे इन 70-80s में पास ऑन हुई थी, तो उसका ये थॉट आ रहा कि उसी से शादी कर लेती मैं, एटलीस्ट मेरी शादी तो हो जाती। और तो किसी, मतलब वो फिर भी उसको ठीक लगा था बाकियों से, तो वो कहती उसी से कर लेती। शी पास्ट अवे विद दैट थॉट, एंड इन दिस लाइफ टाइम शी फील्स कि वही उसका हस्बैंड है। बट उसको वो अपना ईगो छोड़ना था, समझना था, तो वो अब इस लाइफ टाइम में भी चीज लाइक इन नॉट इन दैट स्पेस। अब उसका हस्बैंड बहुत डोमिनेटिंग है, तो जी। अब वो ईगो वाली स्पेस में नहीं है। तो ऐसे ऐसे एक और भी, जैसे अब कई लोगों की ना मैरिज नहीं हो रही होती, लेट मैरिजेस होती है, तो वो भी कई बार अपने आप को रोक देते हैं। अब पिछले लाइफ में अगर उनकी मैरिज अच्छी नहीं रही होगी, तो देयर वाज अ केस, उसने देखा बहुत प्रॉब्लम, केओटिक मैरिज थी उसकी, तो शी कमिटेड सुसाइड। और वो सुसाइड इस थॉट से किया कि अगर शादी ऐसी होती है तो मुझे करना ही नहीं है, उस थॉट के साथ शी पास्ड ऑन। एंड देन देयर आर आल्सो केसेस वेयर एक लेडी, शी वाज इन अ प्लेन क्रैश, अपनी बेटी के साथ ही, छोटी बेटी थी, प्लेन क्रैश में थी। तो लास्ट मोमेंट में उसका कंसर्न क्या था कि मेरी बेटी सेफ हो जाए, उसकी बेटी का कंसर्न था, सेफ्टी का कंसर्न था उसको। अब इस लाइफ टाइम में भी बहुत ओवर कंसर्न है अपनी बच्चे के लिए, तो सारा टाइम उसको डर लगा रहता है कि मैं इसको कहीं खो ना दूं। तो वो वही लास्ट थॉट्स जो है वही कैरी ओवर हो जाते हैं, तो वो पूरी आपकी इस लाइफ टाइम के ऊपर हावी हो जाते हैं एक तरह से। अच्छा मीनू जी, एक और आपकी जो केस था जिसमें वो एक छोटी बच्ची थी जो पायल पायल का पाजेब का जिक्र था, कि वो जरा हमें बताइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो बताइए। जी जी जी। तो वो एक कपल आए थे मेरे पास, कि उनको ना फील होता था घर में कुछ है, मतलब दिखता नहीं था, कुछ कुछ ऐसे जैसे कुछ निकल के गया है, कुछ हवा सी लगी है, तो वो आए थे मेरे पास। तो जब मैंने वाइफ को लेके गई, तो शी फेल्ट कि उनके ड्राइंग रूम में एक छोटी सी लड़की खड़ी है, 4-5 साल की। तो एंड बहुत अकड़ के खड़ी है कि ये मेरा घर है। तो देन शी स्टार्टेड, वो मेरे से बात करने लगी, वो लड़की, कि मैं यहीं रहूंगी, ये मेरा घर है, मैं नहीं छोड़ के जाऊंगी। तो मैं आपको पूछ बताया रही, जब जब हाँ, आप गई तो आपको, अच्छा, मैं नहीं आपने गई, देखा? मतलब नहीं नहीं, वो जो लेडी आई थी ना उस घर की, जो हाँ, कपल ओके आई, ओके। उसको मैंने ट्रांस में लेके गई, उसको पास्ट लाइफ में लेके गई। तो पास्ट लाइफ में ना जाके उसने अपने घर को देखा कि वो छोटी सी बच्ची मेरे ड्राइंग रूम में खड़ी हुई है, और अच्छा बहुत तन के खड़ी हुई है कि ये मेरा घर है। तो फिर मैं उससे बात करने लगी ना, तो उस लेडी की वॉइस भी चेंज हो गई, मतलब उसका हस्बैंड भी बैठा हुआ था यहाँ पे, वो भी बड़ा शॉक हो गया कि वो बच्चों जैसी आवाज में ना बात करने लग गई कि ये मेरा ही घर है, मैं यहीं रहूंगी। फिर अच्छा। वो बता रही थी, अब इनकी खुद की भी डॉटर थी 3-4 साल की, तो उसको जैसे हम पहनाते हैं पायजेब वगैरह पहनाते हैं, तो वो उसने कहा मुझे ना वो पायजेब बहुत अच्छी लगती है। तो जब वो अपनी बेटी को पहनाते हैं ना, तो मैं उसको ना वो चुबो देती हूँ ताकि वो उतार दे। अब वो जब चुभोती थी, तो वो लड़की, छोटी बेबी जो थी, वो रोने लग जाती थी, तो दे यूज्ड टू टेक ऑफ द पायजेब उससे। तो कहती वो मेरे पायजेब, वो कोई नहीं पहन सकता, मतलब उसको थोड़ा सा पोजेसिव हो रही थी कि ये। एंड देन अगेन शी सेज कि उसने वो जो ड्रेस पहनती है ना उसके साथ मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, थोड़ा घाघरा टाइप ड्रेस पहनती है, वो अच्छी लगती है मुझे वो भी। तो ऐसे ही ना, पर आई आई वाज ट्राइंग टू रिलीज हर, पर वो शी रिफ्यूज कि मैं नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है, मैं यही रहूंगी। तो फिर मैंने ना उसको लालच दिया, मैं कहा देखो ऐसे तो आपको ये मिलेंगे नहीं पायजेब और ड्रेस वगैरह जो आपको पसंद है, आप इनके घर में ही पैदा हो जाओ ना, तो ये घर भी तुम्हारा है और वो पायजेब भी तुम्हारी हो जाएगी। एंड शी वाज, अच्छा मैं ऐसा कर सकती हूँ, मैं कहा बिल्कुल कर सकते हो। तो देन शी अग्री टू असेंड। तो मैं कहा अब आगे ऊपर वाले संभालेंगे, मुझे नहीं पता, मैं यहाँ से तो निकालू ना उसको। तो देन शी वाज एबल टू असेंड, अलाउड हरसेल्फ टू गो अप। एंड इसका जो
केस ये था कि उसके थोड़े दिन बाद ही ना द हस्बैंड केम बैक कि मुझे भी करना है। यानी जो खातून जो लेडी आपके पास आई उसके बाद उनके हस्बैंड भी आए, ये सब होने के बाद जब वो बच्ची निकल गई उनके घर से? पहले ही वाज नॉट इंटरेस्टेड कि आप मेरी वाइफ का ही कर दो, मेरे को नहीं कराना सेशन। बट उसके मतलब विद इन अ वीक वो ही वापस आ गया कि आप मेरा भी करो। तो मैंने कहता पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है कि आप मेरा भी करो। तो मैंने उनको जैसे ही किया ना तो वो कह रहा मेरी बेटी का है। मैंने कहा ये क्यों पूछ रहा है मेरे से मेरी बेटी का है। देन मुझे रियलाइजेशन हुई कि वो जो पहली सोल थी ना लड़की की, उसके पेरेंट्स थे ये। एंड ही सेड कि वो ना दोनों हस्बैंड वाइफ मेरी ड्राइंग रूम में खड़े हुए हैं, द लेडी जो है सोफा पे बैठी है और ये आगे खड़ा हुआ है कि मेरी बेटी का है। तो देन दैट वो जो सोल थी ना उसने बताया कि हम यहाँ से ना निकल के जा रहे थे जब ये बिल्डिंग बन रही थी। तो हम गाड़ी में निकल के जा रहे थे और मेरी डॉटर ना पिछली सीट में डांस करके कह रही थी मुझे ना इसके 8th फ्लोर पे रहना है, 7th या 8th फ्लोर पे रहना है। एंड द पेरेंट्स वर लाफिंग कि हमारा इतना अच्छा घर है तुम यहाँ पे क्यों रहोगी। कहती नहीं नहीं डांस करी जाए, मुझे 8th फ्लोर पे रहना है, 8th फ्लोर जैसे छोटे बच्चे जिद करते हैं ना 8th फ्लोर पे रहना है। और उसी टाइम एक ट्रक आया, गेट से निकला और ये तीनों खत्म हो गए। अगेन द लास्ट थॉट वर्क। तो वो जो सोल थी ना इमीडिएटली 8th फ्लोर पे चली गई और ये लोग ढूंढते रहे, उसको नहीं मिली। ऑल 3 ऑफ देम पास्ड अवे उस एक्सीडेंट में। पेरेंट्स की और डॉटर की डेथ हो गई। तो अब एक्सटेंड करना है, अब वो पेरेंट्स ढूंढे कि हमारे साथ ही खत्म हुई है, कहाँ गई। दे कुडंट फाइंड हर, देन दे सॉ ऑन द 8th फ्लोर। तो फिर वो आई डोंट नो व्हाट वाज द सिस्टम बट वो लोग भी रुक गए, दे डिड नॉट असेंड, दे स्टेड विद द डॉटर बट दे डिडंट कम इनसाइड द हाउस। वो बाहर ही रहते थे, ये बाहर अंदर रहती थी। तो वो कह रहे थे हम इसको बड़ा बोलते थे कि अब चल ले या छोड़ दे, बट शी रिफ्यूज टू गो। सो अब नाउ व्हेन वी टोल्ड देम कि वो तो चली गई, तो दे वर सो हैप्पी, कहते थैंक यू कि आपने उसको मना लिया, अब हम भी जा सकते हैं। तो उसके ठीक है। बाद उनके घर में कोई ऐसी एक्टिविटीज नहीं हुई। द बेस्ट थिंग वाज आफ्टर 1 year दे हैड अ डॉटर। ओह। तो उनको फिर लगा कि वही सोल वापस आ गई, बिकॉज एक बारी रो रही थी बड़ा, तो उन्होंने ना उसने मेरे को बात करी हुई थी। तो कहता है कि उसने मेरे से पूछा था कि वो पायजेब ना मैं पहनाने का मन नहीं कर रहा, तो मैंने पता नहीं, मैं कहा उसको ना लपेट के रख दो, कहीं आप सामने मत रखो। अब जब उसकी कह रहे एक दिन बहुत रो रही थी वो, तो मैंने ना उठा के वो पायजेब उसके पास रख दिया, वो चुप हो गई। तो उसे समझ आ गई कि यही सेम सोल वापस आ गई है। वाह! तो देखिए, आप तो अपने जब ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन करती हैं, तो कैसे-कैसे एक्सपीरियंसेस सामने आते हैं। अ, और ये बताइए कि ये कहा जाता है मैम कि जो एंटिटी है, वो किसी लिविंग पर्सन के साथ अटैच हो सकती है या हो जाती है। ये भी कहा जाता है एंसेस्टर्स जो हैं, जो कि चले गए होते हैं, वो भी कोई अगर अभी असेंड नहीं किया होता, तो वो भी किसी न किसी अपनी उसके साथ, क्या ये सही है? ऐसा होता है? वो भी होता है, वो भी देखा गया है कि एंटिटी अटैच हो जाती है या उनके साथ। अभी मेरे पास रिसेंटली केस था, तो लेडी थी एंड वही प्रॉब्लम्स तो चल ही रही होती है सबकी। तो शुरू में नहीं आया, लाइक हाफ वे थ्रू द सेशन शी सडनली ना, आई आस्क्ड कि कुछ ऐसी फील हुआ, तो मैंने कहा कोई है आपके साथ। तो इतना तड़फने लग गई कि वो गला दबा रहा है, परेशान कर रहा है, मतलब ऐसे ही बिल्कुल इधर उधर बहुत रेस्टलेस हो गई, तरफ तड़क के चीखे मारी जाए कि मेरे को बहुत तंग कर रहा है, ये बहुत तंग कर रहा है। तो फिर आई ट्राई टू कंटैक्ट विद दैट सोल एंड उसने कहा मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं छोड़ोगे, क्या किया है, आपको कुछ नुकसान किया? कहते इसने मेरा मर्डर किया था। तो मैंने कहा बताओ क्लियरली क्या हुआ था। तो देन दैट सोल एक्सप्लेन कि 5 लाइफ टाइम्स अर्ली, उसने क्लियरली बोला 5 लाइफ टाइम्स पहले ये शी वॉज अ मैन और मैं वुमन थी, और इसने ये मेरे से शादी करना चाहता था, मैं नहीं चाहती थी। तो मैंने इसको मना कर दिया। तो मैंने जब इसको मना किया तो इसने जो है ना मुझे मार दिया, चाकू से मेरे को मार दिया। तो मेरी लाइफ खत्म कर दी इसने। एंड मैं किसी और से प्यार करती थी, वो भी नहीं अलाउ किया। तो इसलिए मैं तब से इसके साथ चिपकी हुई हूँ सॉर्ट्स। तो उसके बाद नेक्स्ट 4 लाइफ टाइम से इसकी लाइफ बहुत खराब रही है और इस लाइफ टाइम में भी सेम चल रहा है बिकॉज ऑफ दैट सोल। सो यानी देन वो जो सोल है, वो उसकी उस आदमी की 4 लाइफ टाइम से उसके साथ है, उसका रिवेंज लेडी, लेने के लिए, हाँ लेडी की, उस लेडी की, उस उस लेडी की। लेडी लेडी की। और नाउ शी इज अ वुमन इस लाइफ टाइम में, वो पहले वाले लाइफ टाइम में मैन थी, पर इस लाइफ टाइम में शी इज अ वुमन। तो इसको ना बहुत टॉर्चर करती, जैसे कि ना बहुत इंसिडेंट्स करवाए थे उसके साथ ताकि उसको खूब परेशानी हो, दुखी हो। तो हुँ। फिर देन
I just did the healing forgiveness कराई उसे, and then she was ready to go, thankfully. ओके, मीनू जी, जो कहा जाता है कि इज देयर अकाउंटेबिलिटी आफ्टर डेथ? बिल्कुल रहती है। जो आपको, यू हैव टू बी अकाउंटेबल, कर्मा ही तो है, आपको उसके लिए अकाउंटेबल तो आप रहोगे, जो जो भी आपने किया है। और सबसे ज्यादा तो सोल ही अपने आप को अकाउंटेबल रखता है, बाहर से कोई भी नहीं आपको अकाउंटेबल रखता है, सोल ही आपको पूछ लेता है कि अच्छा व्हाट आर यू डूइंग। तो कहीं कुछ भी जो भी करना होता है ना, वो सोल ही आपसे कराता है, अकाउंटेबल रखता है आपको कि आपने ये कि किया था, अब इसका भरपाई करनी ही पड़ेगी आपको। अच्छा, तो वो जो है वो फिर नेक्स्ट लाइफ के लिए जो है वो आपको वो फिर उस पैटर्न में आपकी लाइफ चलती है। हाँ, जो आप जिससे आपको चीजें रिलीज कर पाए, कर्मा रिजॉल्व कर पाए, तो इट पुट्स यू इन दैट काइंड ऑफ लाइफ टाइम। ओके, मीनू जी, व्हाट इज सोल ग्रुप? कहते हैं सोल के ग्रुप्स होते हैं, क्या ये क्या है? वो जैसे व्हाट्सएप चैट्स के भी ग्रुप होते हैं आजकल, तो सोल के भी ग्रुप होते हैं व्हाट्सएप की तरह, प्लीज बताइए हमें ये क्या है? जो ग्रुप्स होते हैं, और वो सारे जो ग्रुप बनाते हैं, वो मतलब दे आर कंसर्न्ड अबाउट ईच अदर्स ग्रोथ, एक सोल फैमिली की तरह। तो सारे इकट्ठे होते हैं, दे ट्राई कि एक दूसरे को अपलिफ्ट करें, क्योंकि देखो सोल की जर्नी है टू एलिवेट, टू बिकम एनलाइटेंड, टू बी वन विद द डिवाइन। जिनको भी आप मानते हो उनके साथ आप एक हो जाओ, वो हर सोल की जर्नी है। तो वो सोल ग्रुप्स कंसर्न रहते कि आपकी भी प्रोग्रेस हो, आप भी ऊपर उठे। तो हर एक तरह का ना, आप सोचो एक फैमिली ट्री बना हुआ था ऑफ लाइफ, और ये सब सोल्स ब्रांचेस है उसकी, और सब एक दूसरे को सपोर्ट करती है। बोले एक ये कुछ से डीएनए का ग्रुप समझ लो, उसका एक डीएनए, उनका एक जैसा सिमिलर डीएनए होते हैं। तो वो सारे सब स्पिरिचुअल पाथ पे ही आगे बढ़ने के लिए जो है ना, इकट्ठे आगे बढ़ते हैं। तो क्या ये जो एक डीएनए आपने कहा, तो ये एक फैमिली होती है, यानी जो अगर यहाँ पर अर्थ पर जो फैमिली है, फादर मदर सिबलिंग्स कजन्स जनरेशन्स में, उनका एक ग्रुप होगा, या किसी और फैमिली से किसी और डीएनए से भी शामिल हो सकते हैं लोग? इट दे कैन बी कनेक्टेड टू अदर्स आल्सो। सारी एक मतलब एक तरह की वो एक ग्रुप है, इट कैन कम इन डिफरेंट फैमिलीज, डिफरेंट प्लेसेस। जरूरी नहीं कि एक ही फैमिली में एक ही घर में आए, अलग अलग अच्छा। जगह पे भी आ सकते हैं। तो कहीं से आपको राइट तक, आपको यहाँ पे आप किसी को मिलेंगे, बाहर के घूमने गए आप वहाँ किसी को मिल लेंगे जो आपको लगता है बहुत क्लोज है, फेमिलियर लग रहा है मुझे कि मैं इसको जैसे जानता हूँ, वो हो हम्म। सकता है। तो कहीं पे भी हो सकते हो। हम्म। तो ये भी बताइएगा कि ये जो बात की जाती है रीबर्थ की, मैम, तो मीनू जी, क्या कितनी देर लगती है? यानी एक एक कोई सर्टेन टाइम लिमिट है? हमने देखा कि जो बुद्ध मजहब है वहां पर वो कहा जाता है ना कि जैसे कि कहते हैं कि 3 मंथ्स या 1 ईयर या इस तरह कहा जाता है, लेकिन आपके उसमें एक्सपीरियंस क्या कहता है, आपकी जो नॉलेज है वो क्या कहती है? अलग अलग है, देर इज नो क्राइटेरिया। तो एक अच्छा। सोल मुझे मिला था, वो 1000 साल बाद आया था, वो पहले बहुत एलिवेटेड था, साधु था। वो 1000 साल बाद एक और सोल लेडी मिली थी, शी सेज कि मैं 2000 साल के बाद वापस आई। तो और कई होते हैं कि विद इन फ्यू मंथ्स, ईयर्स, थोड़े से में उसमें वापस आ जाते हैं। तो कोई क्राइटेरिया, इट डिपेंड्स ऑन योर जर्नी। और हम्म। अगर आप लाइक यंग सोल हो तो आप जरा जल्दी जल्दी बर्थ लो, क्योंकि आपको अपने आप को एलिवेट करना है, अपने आप को मोन करना है। जो एलिवेटेड सोल्स है वो थोड़े लॉन्गर पीरियड के बाद आते हैं, और फिर वो अपनी चॉइस से आते हैं। जो यंगर सोल्स हैं उनको तो फिर पुश किया जाता है कि आपको, स्पिरिट गाइड्स होते हैं, वो पुश करते हैं कि नहीं, आपको रीबर्थ कर लो, खत्म 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 करो अपने कर्मा और एलिवेट हो जाओ, जाओ वापस, भेज देते हैं। जो एलिवेटेड है वो आते हैं कि औरों को भी हेल्प करें, औरों को गाइड कर पाए। तो उनके पास चॉइस होती है, वो थोड़ा और लंबा टाइम भी ले सकते हैं, उनकी चॉइस होती है, जल्दी भी आ सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो चॉइस से चलता है, बट थोड़ा सा उनका भी चलता है, थोड़ा चॉइस का भी चलता है। मीनू जी, अभी आपने ये कहा कि स्पिरिट गाइड्स होते हैं, ये कहा जाता है कि जी गाइड्स हैं, क्या उनकी क्या शक्ल होती है? और जब सोल को कैसे पता चलता है कि ये स्पिरिट गाइड है? और क्या जब हम अभी इस लाइफ में हैं तो ऐसे भी पता चल सकता है कि स्पिरिट गाइड है हमारा और कौन है? नहीं, हमारे साथ हमेशा होते, कोई ना कोई एक डिवाइन आत्मा या ब्लेसिंग्स होती है हमारे। तो जो देखते हैं ना, वो एनर्जी फॉर्म में भी देख लेते हैं स्पिरिट गाइड्स को,
और अपने कोई फैमिली मेंबर्स जैसे जा चुके हैं उनके फॉर्म में भी देख लेते हैं, वो भी हमारे स्पिरिट गाइड्स बन के आ सकते हैं। तो मतलब हर एक जब भी हम अकेले नहीं है, और यूनिवर्स ये नहीं कि बस पैदा करके छोड़ दिया हमें, वो सपोर्ट देने के लिए तैयार है ऑलवेज। सो कोई ना कोई आ ही जाता है, कोई ना कोई हेल्प अक्रॉस द वेल यू कुड से इट कम्स टू अस, द हेल्प आ जाती है जब भी हम सोचते हैं हमें हेल्प चाहिए या गाइडेंस चाहिए। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। कोई हम्म। एकदम से आ जाएगा सामने से, वो तो नहीं आ सकते ना हेल्प करने के लिए, तो वो किसी ह्यूमन फॉर्म में भी आ जाते हैं। तो अच्छा। कोई ऐसी कोई फेस नहीं है कि बस इसी तरह से होंगी, इसी शेप में होंगी, इसी काइंड होंगी, नो। कई उनको ही दिखते बहुत जैसे ओल्ड है, लंबी दाढ़ी है, कईयों को वैसे दिखते हैं, कईयों को सिर्फ एनर्जी फील होती है, कई अपने पास्ट एंसेस्टर्स को देख लेते हैं, बट दे आर ऑल देयर टू हेल्प यू, टू गाइड यू। तो वो हमेशा वो कनेक्शन बनाना चाहते हैं, आपको ओपन होना चाहिए वो कनेक्शन बनाने के लिए। मीनू जी, आपने आज के सेशन में लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा कि अभी तक का आपका कोई ऐसा, अगर आप केस हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें कि जो आप भी उसके ऊपर बहुत एक शॉकिंग या वो हो कि भाई ये तो बहुत बड़ा एविडेंस है, या इतना ज्यादा ऐसा कुछ है, ये कुछ ऐसा है आपके पास बताने के लिए? वैसे तो आपने जो बताया वो भी बहुत ज्यादा है। तो हम जो है इस अर्थ पे ह्यूमन फॉर्म में है, तो हम कहीं से भी आ सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हम ह्यूमंस ही बर्थ ले रहे हैं, वी कैन कम फ्रॉम डिफरेंट प्लैनेट सिस्टम्स आल्सो, स्टार सिस्टम्स है, प्लेडियंस है, सीरियंस है, आर्क्टूरियंस है, हम अलग अलग जगह से भी आ सकते हैं। तो एक मेरे सेशन में वो लेडी पे था, एंड शी फेल्ट कि वो वीनस से है। तो आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड, अच्छा वीनस से तो कैसे हो आप, क्या है आपकी ह्यूमन फॉर्म में क्या है? तो कहती है नहीं, इट इज हम एनर्जी फॉर्म में है, बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी फॉर्म है। और हम सिर्फ ऐसे, हाउ डू यू लिव, कोई कम्युनिटी है, कैसे रहते हो फिर आप लोग? तो कहते हम जस्ट एग्जिस्ट करते हैं, एंड वी ऑल फील फुलफिल्ड, हमारी कोई डिजायर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। और हम मतलब ग्रुप्स में रहते हैं, बट कोई कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं है, हम ऑटोमेटिकली कम्युनिकेट कर सकते हैं। और दे आर फुल ऑफ लाइट। और कहती इस टाइम पे हम बहुत सारे वीनस से सोल्स आए हुए हैं टू स्प्रेड द लाइट। आजकल आप देखोगे ना, और ज्यादा बातें हो रही है इन सारी चीजों के बारे बहुत। में। अब तो ये टॉपिक इतना वास्ट, इतना ज्यादा इसको पे डिस्कशन हो रही है पूरी दुनिया में कि दिस इज अमेजिंग। तो इट इज टाइम फॉर अर्थ फ्रीक्वेंसी टू राइज। तो ये लाइट बीइंग्स आए हैं टू रेज द फ्रीक्वेंसी, अपनी वाइब्रेशंस यहाँ फैलाने के लिए आए हुए। वो कहते वी आर नॉट लुकिंग फॉर एनी सक्सेस और एनीथिंग। अब ये इसका क्या केस था कि इसको लगता है कि मैं कुछ भी अच्छा करने लगती हूँ ना, मैं खुद ही अपने आप को सेल्फ सैबोटेज कर देती हूँ, तो मैं वो बढ़ ही नहीं पाती हूँ। तो उसको उस चीज का समझ आ गया कि मैं सक्सेस नहीं ले सकती हूँ। अगर मैं सक्सेस ले एक्सेप्ट करूंगी, आई ब्रिंग सक्सेस इनटू माय लाइफ, तो मैं ना परफेक्ट हो जाऊंगी, और आई हैव टू असेंड फ्रॉम हियर, मुझे वापस जाना पड़ेगा अगर मैंने परफेक्शन अचीव कर ली। तो इसलिए मैं परफेक्शन नहीं अचीव कर सकती, मैं अपने आप को सेल्फ सैबोटेज कर सकती, क्योंकि हमारी मदर एनर्जी भी यहाँ पर है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मदर एनर्जीज एंड वी हैव कम टू सपोर्ट हर, वी हैव नॉट कम हियर टू गेन सक्सेस, टू गेन फेम, हम नहीं आए हुए। तो मतलब अर्थ को जो है ना, यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है, दूसरे प्लैनेट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज करो, अपनी वाइब्रेशंस को रेज करो। अच्छा मीनू जी, जो आप इतना आपने इतना ज्यादा बताया कि आपके इतने जो लोग आते हैं, केसेस आते हैं, उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ले जाना आसान होता है? यानी एक आम जैसे मैं हूं या कोई भी है, तो सभी लोग बहुत आसानी के साथ चले जाते हैं पास्ट लाइफ में और बताना शुरू कर देते हैं कि ये हुआ था और हम वहां से हैं, या कुछ लोग नहीं पहुंच पाते, या आप कैसे उनको उस जगह पर ले जाती हैं? सो वो तो सजेशंस के थ्रू, ट्रांस के थ्रू ही ले जाना पड़ता है, बट वेरी नाइसली यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि सब नहीं जा पाते। तो एंड क्यों नहीं जा पाते मुझे आज तक नहीं समझ आया। अच्छा। तो या तो मुझे लगता है कि उनकी इमेजिनेशन की वो होती है, या जो बहुत एक फिलोसफिकल जो होते हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल, वो नहीं जा पाते। और जो थोड़े से जैसे डिस्टर्ब्ड होते हैं, तो वो भी नहीं जा पाते। तो और कई बार तो मुझे लगता है डिवाइन टाइमिंग का खेल है सारा। तो अगर डिवाइन टाइमिंग है, अगर उनका टाइम आया हुआ है, तो ऑल दीज थिंग्स
भी सरपास हो जाती हैं, तो ऑटोमेटिकली। और कई तो ऐसे जाते हैं ना, ऐसे जैसे कोई मूवी चल पड़ी है और दिस स्टार्ट टॉकिंग अबाउट थिंग्स, और कईयों को थोड़ा सा पुश करते रहना पड़ता है कि अच्छा देखो, ये देखो, वो देखो, उधर देखो, उधर देखो, तो वो पुश कर करके उनको दिखाना पड़ता है। तो ऑल काइंड्स ऑफ पीपल आर देयर। यस, एवरीबॉडी नहीं जा पाते हैं, तो वो देखना ही पड़ता है कि सेशन में कौन जा रहा है या नहीं जा रहा। इज देयर फैक्टर ऑफ मेडिटेशन, मेडिटेट करते हैं जो लोग, जो जिनकी वाइब्रेशन हाई होती है, या जो एनलाइटेंड होते हैं, किसी हद तक जिस भी लेवल पर हो, वो जल्दी चले जाते हैं और दूसरे नहीं जा पाते, ऐसा है? जो एनलाइटेंड है, हाईली मेडिटेटिव, उनको तो अपने आप दिखने लग जाता है, तो उनको तो हाँ, आने की ऐसा ही जरूरत ही नहीं ऐसे है। ही ऐसे ही है। सही कह रही हैं आप। तो बाकी इट डज हेल्प, मेडिटेशन जो करते हैं थोड़ा सा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप देख पाओ। हाँ, और फिर जो मेडिटेशन नहीं करते उनके वो ये समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि नहीं, आप भी उस लेवल पर पहुंच सकते डाउट हैं। करते हैं लोग, बहुत डाउट करते हैं अपने आप को, अगर दिखता भी है ना तो बहुत डाउट होता है कि अच्छा मैंने क्रिएट कर लिया होगा, ये कैसे हो सकता है। और तो फिर वही समझाना पड़ता है कि वो कह रहे हैं मूवी देखी तो शायद उसका कुछ सीन देख लिया मैंने, तो फिर मैं वो समझाना पड़ता है कि यही सीन क्यों देखा आपने, कोई और सीन क्यों नहीं देखा। और कई बार दिखता है कि हम कुछ अच्छा नहीं कर रहे, मेरे को वो क्यों देखना चाहोगे आप। अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो अपने आप को राजा महाराजा देखो ना, या कुछ बहुत फेमस पर्सनालिटी देखो। व्हाई विल यू सी योरसेल्फ इन दिस फार्मर हूँ, पुअर हूँ, या लड़ाई में फंसा हूँ, ये सारी चीजें क्यों देखना चाहोगे। तो फिर थोड़ा सा एंड लगता है। जी, एंड मीनू जी, दैट स्टेट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। वो आप उसको कंपैरिजन कर ही नहीं सकते कि कोई मूवी देख रहे हैं, वो आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ पहुंच गए, ये आप पहुंच गए हैं, ये आपको वे खुद सेल्फ हो जाता है। ये डाउट्स होते हैं जो थोड़ा सा मुश्किल से दिखता है, उनको डाउट्स आने लग जाते हैं, कई करते हैं डाउट कि ये हम्म। मैंने ऐसे इमेजिनेशन से क्रिएट कर लिया, ये कर लिया, हम्म। बट इट्स मैजिक। और रोज एक तरह का मैजिक देख रही होती हूँ मैं, मतलब। एंड एवरी पर्सन की एक यूनिक स्टोरी है, कोई दो स्टोरीज मैच नहीं करेंगे, हर एक मीनू का जी, जो है। आपने अपनी भी कोई पास्ट लाइफ देखने की कोशिश की या देखी? हाँ, शुरू में उसी से इंटरेस्ट आया था ना, तो मैंने तो अपने आप को टीचर ही देखा था। एज ए टीचर ही देखा था मैंने। मीनू जी, वंस अगेन धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ज़बरदस्त आज टॉक किए, और आज हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो कि इस टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हैं, वो बहुत मज़े से ये प्रोग्राम देखेंगे। थैंक्स अ जी जी। लॉट। और आप इतना प्यारा बोलती हैं, इतना सॉफ्ट बोलती हैं, मुझे तो लगता है कि जैसे ही आपके पास कोई आता होगा, आप पास्ट लाइफ में उसको फौरन जो है वो आपकी आवाज़ सुन के ही जो है वो चला जाता होगा। थैंक्स अ थैंक लॉट मीनू जी, थैंक दोबारा यू भी थैंक आपसे बात होगी। थैंक यू, जी जी जी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच।